हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस एक्सेल एप्लीकेशन के बारे में। एमएस एक्सेल आपको कहाँ से ओपन करना है ये तो आपको पता ही होगा। स्टार्ट में आपको जाना है, स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक्सेल EXCL एक्सेल टाइप करना है तो आप देखेंगे आपके सिस्टम में जो भी वर्जन इंस्टॉल होगा ओपन होकर जाएगा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एमएस एक्सेल सीट आपके सामने ओपन होकर जाएगी। फर्स्टली हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि एमएस एक्सेल होता क्या है ना। तो एमएस एक्सेल क्या है? यह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट मतलब हम जो सीट आपको दिख रही है स्प्रेडशीट बोलेंगे। इसके अंतर्गत सीट 1, सीट 2, सीट 3 है ना, ये सीट होती है। आप चाहें तो इसको और भी यहाँ पे साइड में दी हुई इंसर्ट करने के लिए सीट ऑप्शन दिया है। यहाँ क्लिक करके आप और भी सीट को इंसर्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम डिजिटल सीट एक प्रकार से उसको बोल सकते हैं, जिसमें रोज और कॉलम होते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये रोज हो गई, यहाँ पे है ना, ये रो हो गई, बहुत सारी रो हैं तो रोज बोलते हैं। इसके बाद कॉलम्स हैं बहुत सारी, तो ये हो गया कॉलम। ABCD आपको जो दिख रहे होंगे, ठीक है। ये रोज और कॉलम के थ्रू इसमें हम वर्क करते हैं। इसमें कोई भी डेटा को हम यदि टाइप करते हैं, लिखते हैं तो क्या करते हैं, ये रोज, रो एंड कॉलम, ये सर रो और कॉलम सेलेक्ट होकर के, है ना, ये रो और कॉलम के बीच में जो होता है इसको हम सेल बोलते हैं। ये रो और कॉलम से मिलकर जो बनता है सेल। और कुछ भी चीज़ हम टाइप करते हैं सेल के अंदर, सेल के अंदर हम टाइप करते हैं। इसमें डेटा एंट्री, रिपोर्टिंग, चार्ट्स, है ना, इजीली हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसका उपयोग क्या होता है ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, बिजनेस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई भी सैलरी सीट हमको बनाना है, मार्कशीट बनाना है, बजट बनाना है ना, या खर्चों का हिसाब लिखना है, इस प्रकार से कोई भी प्रपत्र बनाना है तो हम इसमें इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसमें फिल्टर्स होते हैं, इसमें हम वैल्यू सॉर्ट कर सकते हैं फार्मूला के माध्यम से। इजीली इसको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जो भी आपको करना है आप इसमें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके पहले बाद हम समझते हैं कि इसमें देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देख लेते हैं कि होम के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे फॉन्ट है, फॉन्ट साइज़ है, इसके बाद इसको इंक्रीज और बढ़ाने, छोटा बड़ा करने के लिए इसमें अलाइनमेंट ऑप्शन दी है ना, ब्रैप टेक्स्ट, मर्ज सेंटर। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन इसमें रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सॉर्ट की हमने बात कर रहे थे, यहाँ फार्मूला, ऑटो सम, है ना, ये फिल वगैरह लिखा हुआ है, ये ऑप्शन सब सॉर्ट एंड फिल्टर्स वगैरह, इनका यूज़ करके हम अपनी कैलकुलेशन को और इजीली कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए इंसर्ट ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो इंसर्ट ऑप्शन के अंतर्गत भी कौन कौन से इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं, टेबल, पिक्चर, है ना, क्लिप आर्ट्स, शेप, कॉलम्स, लाइन, चार्ट को हम यहाँ बना सकते हैं। चार्ट्स को टेक्स्ट बॉक्स या वर्ड आर्ट कुछ लाना है तो ला सकते हैं। स्पेशल कोई सिंबल यूज़ करना तो यहाँ से हम क्लिक करके देख सकते हैं, सिंबल्स आप यहाँ से ला सकते हैं। यहाँ पे ना हिंदी, इंग्लिश जो भी फ़ॉन्ट आपको करना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करके आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसमें पेज लेआउट ऑप्शन। पेज लेआउट ऑप्शन जब आपका डाटा टाइप हो गया है, आपको प्रिंट चाहिए, तो आप पेज लेआउट के माध्यम से भी उसको यहाँ से उसका मार्जिन सेट करना, है ना, ओरिएंटेशन, साइज़ वगैरह। बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आप देखेंगे इसमें क्या मार्जिन से होके आ रहा है, ये नॉर्मल साइज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। ओरिएंटेशन इसका पोर्ट्रेट है, आपको खड़ा प्रिंट निकालना है, आड़े पेज में प्रिंट निकालना है। इसके बाद साइज आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट लेटर है, लेकिन हम जो टाइप प्रिंट निकालते हैं वो A4 में निकालते हैं, तो आप इसको A4 सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखो प्रिंट एरिया, जो सिलेक्शन कि आपको जो सीट में कितना प्रिंट चाहिए, कहाँ तक जो आपने डाटा लिखा है, किस सीट का आपको प्रिंट चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये प्रिंट टाइटल्स वगैरह के बारे में बताऊंगा आपको मैं, प्रिंट टाइटल्स क्या होता है। इसके बाद फार्मूला वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, फंक्शन, ऑटो सम, है ना। इसके बाद यहाँ पे लिखा है डाटा, ये फिल्टर्स वगैरह A to Z वैल्यू सॉर्ट करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन है, व्यू, रिव्यू, इसके अंतर्गत ये रूलर, पेज रिव्यू, फ्रिज, ये फ्रिज पेन्स का भी यूज़ इसमें किया जाता है। कोई बड़ा हमको टेबल बनाना है तो इसका यूज़ हम बताएंगे आपको। चलिए तो हम आज शुरुआत करते हैं एक न्यू टेबल के साथ। मैं आपको इसमें टेबल बनाना सिखाते हैं। इसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट बना रखी है पहले से, इसको मैं क्लोज करता हूँ।
ये टेबल के नाम से आप देख रहे होंगे, है ना। तो मैंने इसको ओपन कर लिया, जैसे कि ये देखिए आप एक टेबल बनी हुई है। तो ये कैसे बनाना है तो आपको मैं इसके नीचे समझाता हूँ। जैसा कि फर्स्टली तो आप क्या करेंगे, जब सीट ओपन करते हैं तो यहाँ पे माउस, ये कर्सर आप दिख रहे होंगे, यहाँ पे कर्सर रख करके आप पूरी सीट पे आपका फॉन्ट, आपको हिंदी या इंग्लिश में चाहिए तो आप पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी। इसके बाद आप यहाँ से फॉन्ट साइज़ आपका 14 अप्रॉक्स सही है, 14 साइज़ आप कर लेंगे। इसके बाद आप लोग अलाइनमेंट सेट कर लेंगे कि भाई आपको इस सीट में, ये पूरी सीट में पूरा सेट हो जाएगा, है ना। मिडल में चाहिए आपको, मिडल में, है ना, या फिर सेंटर, मिडल सेंटर अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। इसमें आप देखेंगे जैसा कि ये मैंने बनाया यहाँ पे सरल क्रमांक, है ना। इसके बाद नाम, कक्षा, एक टेबल बनाया नॉर्मली। तो आप ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे टाइप करो, जैसा आपने ये टाइप किया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं, इसके हेडिंग, पहले हेडिंग बना लेंगे। यहाँ पे सरल क्रमांक लिख दिया आपने। ठीक है, ये सरल क्रमांक हो गया। ऐसा कोई भी आपको ऐसा नाम लिखना तो आपने यहाँ पे नाम लिख दिया अपने। अब जैसा सीट आपको दिख रही होगी तो हम शॉर्ट में समझेंगे इसको, है ना। शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको, ज़्यादा टाइम ना हो। इसके बाद जैसे ये आप मैंने लिख लिया यहाँ पे, अलग अलग बॉक्स में लिख लिया, यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, रिमार्क लिख दिया, इस टाइप से मैंने टाइप कर लिया। ठीक है, अब इसका मुझे टेबल बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस सेलेक्ट किया, उसको मैंने जितना मैंने लिखा है उसको मैंने सेलेक्ट किया, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर्स, तो मैं यहाँ पे ये ऑल बॉर्डर्स कर दूंगा। सिंगल बॉर्डर करूँगा तो क्या हो कि वो सिर्फ आउटसाइड में आएगा, ऑल बॉर्डर्स करूँगा तो हर सेल में मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये क्लिक किया मैंने यहाँ पे, आप देख रहे ये टेबल आपकी बन के आ गई, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो एक और चीज़ में समझ बताते हैं आपको हम इसमें, जैसा कि आपको इसमें फ़िल्टर वगैरह यूज़ कैसे करते हैं, फ़िल्टर का यूज़ भी हम सिखा देते हैं आपको। तो ये हुआ, इसमें ये फ़िल्टर ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे फ़िल्टर में क्लिक किया आपने, ये फ़िल्टर यहाँ पे लग गया, है ना। और फ़िल्टर में जैसे आपको कोई वैल्यू सॉर्ट कर देखना है कि भाई हमको 1000 वाली फीस कितने बच्चों ने जमा किया है, तो हम क्या करेंगे, 1000 को सिलेक्ट किया, ओके किया, तो आप देखेंगे जितने 1000 वाले बच्चे का नाम के आगे 1000 लिखा हुआ उतनी सीट में आपको सिलेक्ट होके जाएगी, है ना। उतने बच्चों को आपको एंट्री हो जाएगी। 1500 है तो जो भी होगा, तो यहाँ से आप फिल्टर्स का यूज़ करके इसको कर सकते हैं। अब एक और चीज़ होती है, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि जो 1000 वैल्यू है वो एक साथ आ जाए, है ना। तो वो चीज़ होती है सॉर्ट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको फिल्टर को यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ से रिमूव करने के लिए फिर क्या करेंगे, आप उस लाइन में, उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जहाँ फिल्टर लगाया है। इसके बाद सॉर्ट ऑप्शन में आएंगे एंड फिल्टर में फिर से क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिल्टर हट जाएगा। अभी हमको सॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, बकाया फीस वाले कॉलम को Ctrl+C करके इसको कॉपी करेंगे और जो सरल क्रमांक के ऑप्शन है उसके साइड में उसको पेस्ट करेंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि जब हम सॉर्ट करेंगे वैल्यू को तो हमारा जो भी डाटा है ऊपर नीचे ना हो, कि राम के आगे वैल्यू जो राम की 100,000 रुपीज़ है तो वही रहे। डायरेक्ट यदि आप फिल्टर सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा कि डाटा आपका चेंज हो जाएगा। अब जैसे कि देखिए आप, मैं यहाँ पे समझने के लिए आपको एक कलर यूज़ कर लेता हूँ। एक कलर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया कि मैं जो डाटा चेंज कर रहा हूँ, ये सॉर्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा डाटा चेंज तो नहीं हो रहा है ना। दो नाम मैंने यहाँ पे ये मैंने कलर कर लिया हूँ। अब देखिए मैं यहाँ से बकाया फीस के नीचे जो फीस लिखी वहाँ से लेकर के लास्ट तक, जहाँ तक मुझे डाटा सॉर्ट करना है वहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया फर्स्ट क्लिक के माध्यम से। अब मैं गया यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन में, अब मुझे सॉर्ट करना है A to Z, तो मैंने क्लिक किया। आप देखेंगे ये वैल्यू मेरी सॉर्ट हो गई और इसके बाद भी जिसके नाम के आगे जो वैल्यू थी वही लिखी है ना। आप देखिए यहाँ पे क्रम चेंज हो गया, फर्स्ट 1 2 3 4 था, 1 5 2 जो भी वैल्यू था यहाँ पे फीस के हिसाब से उसने अरेंज कर दिया। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू है ना 1000 1000 फिर 1500 आफ्टर, ऐसा मतलब बढ़ते क्रम में ये आपकी इसने सॉर्ट कर दिया। आपको नहीं चाहिए ऐसा वैल्यू तो आप Ctrl+Z कर दीजिए। Ctrl+Z करेंगे तो आप लास्ट जो पोजीशन चाहिए उस पोजीशन में आप Ctrl+Z के माध्यम से आ सकते हैं। ये हुआ। इसके बाद ये मैंने हिंदी में सीट बनाया है। अब आप चाहते हैं कि जैसा कि यहाँ पे हिंदी तो आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब यहाँ आपको कहीं इंग्लिश में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ भी आपको इंग्लिश में चाहिए, जितने सेल्स में चाहिए वैल्यू को,
उस सेल को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे इस दो वैल्यू सेल मुझे इंग्लिश फॉन्ट चाहिए, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया सेल को, और फॉन्ट वाले ऑप्शन में गया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि यहाँ पे मुझे फिर से बैक करना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैंने क्या किया, इस डॉट पे क्लिक किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पूरा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे टाइम्स TIM प्रेस किया, देखिए आप टाइम्स न्यू रोमन जो फॉन्ट है वो सिलेक्ट होके आ गया। एंटर किया मैंने, ये टाइम्स न्यू रोमन हो गया, यहाँ पे इंग्लिश फॉन्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको इंग्लिश में गिनूँ, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश हो गया। स्मॉल लेटर्स मैंने किया, कैप्स लॉक के साथ करूँगा, शिफ्ट के साथ R प्रेस किया तो कैप्स लॉक में नाम हो जाएगा राम, ठीक है ना। कैपिटल SHYAM श्याम, जो भी आपको लिखना है। तो ये आप ऐसा सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने शीट 2 में भी कुछ इंग्लिश फॉन्ट में बनाया हुआ, तो देखेंगे आप यहाँ पे इंग्लिश फॉन्ट में मैंने पूरा से बनाया उसको। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे इस शीट में सिलेक्ट करते हुए उसको पूरा इंग्लिश फॉन्ट कर लिया था। तो ये मैंने जहाँ पे भी मैं कुछ लिखूंगा तो इंग्लिश में ही, इंग्लिश फॉन्ट में ही आएगा, है ना। तो ये भी वैसी शीट बनाया है। तो यहाँ से भी आप उसको जैसा कुछ करना चाहें। एक और चीज़ मैं यहाँ पे देखो बताया आपको, वैल्यू 1 वैल्यू 2 इक्वल, तुमको कोई वैल्यू जोड़ना है एक्सेल में तो कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब जैसा वैल्यू 1 लिखा हुआ है, वैल्यू 2, अब टोटल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ, आप देख रहे होंगे इक्वल H4 प्लस I4। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने ऐड किया है, तो है ना। अब जैसा कि आप, मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से बताता हूँ, आपको इन दोनों को वैल्यू को जोड़ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल पे प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, इक्वल की, ठीक है। इसको प्रेस किया आपने, इक्वल आया। इसके बाद आप कुछ नहीं करना है, माउस के माध्यम से उस वैल्यू पर सिलेक्ट करना है जो आप जोड़ना चाहते हैं, उस पर आपने क्लिक किया। इसके बाद प्लस की प्रेस किया कीबोर्ड से, प्लस एंड सेकेंड वैल्यू जो भी है आपकी उसको प्लेस किया। आपको और भी वैल्यू जोड़ना है, फिर से प्लस किया, है ना। फिर 20 आपने जो वैल्यू आपको जोड़ना है, फिर प्लस करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। नहीं करना है आपको, सिर्फ 2 वैल्यू ऐड करना है, वैल्यू 1 वैल्यू 2। ये आप देख रहे होंगे, 2 किया, एंटर किया, ये वैल्यू हो क्या गई। अब कुछ नहीं करना आपको, पूरी शीट में जैसे कि आप चाहते हैं कि इसके नीचे भी जितनी वैल्यू आपकी लिखी हुई है ना, उसको ऐड करना है। तो क्या करोगे, कंट्रोल C, इस फॉर्मूले को आप सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C करेंगे और नीचे सेलेक्ट करते हुए शिफ्ट के माध्यम से, एरो की के माध्यम से डाउन आते हुए एंटर कर देंगे नॉर्मली, ये आपकी वैल्यू ऐड हो गई। अब यदि आप यहाँ कुछ भी चेंजेस करेंगे तो आपको फार्मूला में चेंज नहीं करना है, फार्मूला आपका यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो गया है। अब वैल्यू आप कुछ भी सेट चेंज करेंगे तो सिर्फ आपकी वैल्यू बस ऐड हो जाएगी, है ना। अब आप चाहते हैं कि इसको ऐड तो हो गया, N2 करना है तो क्या करेंगे, फिर वैसे इक्वल फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू सेलेक्ट किया, इसके बाद कीबोर्ड से N2 प्रेस किया, बटन प्रेस किया, इसके बाद यहाँ पे सेकेंड वैल्यू, ये आपका N2 क्या आएगा। दोनों सारी वैल्यू जोड़ना, फिर कॉपी किया उसको आपने ये कर, है ना, उस पर इसके बाद जहाँ तक पेस्ट करना उसको पेस्ट करिए, ये आपकी N2 होके आ गया। इसके बाद देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना शायद भूल गया, ये ABC कॉलेज स्टूडेंट लिस्ट। अब ये सिंगल बॉक्स तो ये हो गया ABC, लेकिन ये देखो आप ABC कॉलेज स्टूडेंट सेंटर में आया है। 5 कॉलम जो है, 5 कॉलम्स यहाँ पे सिलेक्टेड हैं, मर्ज हैं इन द सेंस। तो आपको जैसे कि मर्ज करना है, जैसे आपने इस कॉलम पे लिखा तो आप क्या करेंगे, कॉलम ऐसा जैसे कि कई बार होता है कि आप लिख रहे हैं और वो एक के नीचे एक आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ तक आपकी इस टेबल आपने बनाया है वहाँ से उस वैल्यू तक, उस कॉलम तक आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है ब्रैप टेक्स्ट, तो ब्रैप टेक्स्ट करने पे क्या होता है, वो वैल्यू आपकी यहाँ पे मतलब कि आपको सो जाती पूरे जितने भी कॉलम है। टेबल नहीं बनेगी, है ना, बट आपका ब्रैप टेक्स्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, इसके आगे देखिए आप जब प्रिंट कमांड देंगे तो आपकी ये यहाँ पे टेबल बनेगी, खाली टेबल, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे पूरा कॉलम को और मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करेंगे, तो ये वैल्यू आपका मर्ज हो गया जाएगा। अब इसको आप सेंटर चाहते हैं तो सेंटर में आप कर लीजिए, लेफ्ट में चाहते हैं तो लेफ्ट कर सकते हैं आप, राइट में चाहते हैं तो आप राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मैंने एक बिल बनाया है इसमें, तो आप भी चाहें तो ऐसा अपनी कोई शॉप वगैरह या के लिए ऐसा बिल तैयार कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे होंगे आप, यहाँ एस्टिमेट लिख दिया, ऊपर नेम वगैरह, है ना, एड्रेस, साइड में डेट, मोबाइल नंबर, संबंधित व्यक्ति का, कस्टमर का जो भी,
इसके बाद देखेंगे आप यहाँ से नंबर, पर्टिकुलर, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट। तो जैसे कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे है ना, मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। ये एक्सेल में आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अपनी शॉप वगैरह के लिए भी आप बिल बनाना चाह रहे हैं इसका एक्सेल के माध्यम से, तो आप ऑनलाइन बिल जैसा आपको टैली में आपको एंट्री नहीं करना है तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे अमाउंट लिखा था। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक जैसा कि फार्मूला लगाना है आपको, तो इक्वल आपने प्रेस किया, ये वैल्यू सेलेक्ट किया, इनटू क्वांटिटी, रेट इनटू क्वांटिटी इक्वल्स। आप देखेंगे यहाँ पे ये अमाउंट टोटल हो गया है। कंट्रोल सी करेंगे इसको आप। इसके बाद जहाँ तक आपको जितना कैलकुलेट करना है वहाँ आप इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, तो देखेंगे आप ये ऑटोमेटिकली वैल्यू उसमें इनटू होके इसमें आ गया। अब इसे टोटल करना है आपको, तो क्या करेंगे आपने यहाँ क्या करना है, आल्ट की प्रेस करना है ऊपर की वैल्यू टोटल करने के लिए, आल्ट एंड इक्वल की, ठीक है। आल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा ऊपर जितना भी वैल्यू है आपकी। ये यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक फार्मूला लग गया, सम कोष्टक, इसके बाद F5 कॉलन, F17 F, ये F और 5 आपकी रो है ना। इसके बाद F17 यहाँ तक आपका हो गया। आप यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से, तो आपकी ये टोटल वैल्यू के यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। तो ये आप लोग ऐसा इसको क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई चार्ट वगैरह भी आपको कोई बनाना है तो आप लोग यहाँ पे इंसर्ट में जाकर के आप देखेंगे चार्ट वगैरह है ना। ये पाई चार्ट में सेलेक्ट क्लिक करता हूँ, जैसे कि ये हुआ, ये देखिए आप, ये सेलेक्ट था पूरा, तो क्या हुआ, प्रिंट है ना, ये आपके सामने ऑटोमेटिकली ये चार्ट बन के आ गया, ठीक है ना। मतलब ये एग्जांपल के तौर पे मैं बताया आपको, आप चाहें तो और भी इसको अच्छे से बना सकते हैं, जो भी जैसा आप चाहें। मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे इंसर्ट की मैं आपने प्रेस किया, यहाँ पे पाई क्लिक ऑप्शन आपने क्लिक किया, पाई चार्ट, और ये देखिए आपने यहाँ पे आपकी ये खाली चार्ट, एक्चुअली मेरा वहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट थी इसलिए आपको चार्ट बन के दिखा था। अब मैंने क्या किया कि मेरा कर्सर यहाँ मतलब कहीं ब्लैंक सीट सेल पे रख के और मैंने ये बना लिया। अब इसके बाद जैसे मैं चाहता हूँ इसको चार्ट बना, तो मैंने सेलेक्ट डाटा पे, जैसा इस पर राइट क्लिक किया, ये सिलेक्ट डाटा पिक है ना। इसके बाद आप देख रहे होंगे चार्ट डाटा रेंज, कहाँ से कहाँ तक आपको चार्ट बनाना है। तो आप ये देखेंगे मैंने यहाँ से ये नंबर से लेकर के फर्स्ट पिक के माध्यम से सिलेक्ट करते हुए लास्ट तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, और आपके सामने देखेंगे चार्ट डाटा की रेंज यहाँ से सिलेक्ट हो गई, कहाँ से कहाँ तक ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे देख रहे होंगे ये है ना, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, आप देख रहे होंगे ये आपका चार्ट बन के आ गया, ठीक है ना। ऐसे आप और भी बहुत सारे इसमें चार्ट दिया हुआ है, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, बार एरिया चार्ट है ना, जो भी आप चाहें इसको इजीली सर। जैसे मैंने एरिया चार्ट में क्लिक किया तो आप देखेंगे एरिया चार्ट बन के आ गया है ना। इसके बाद ये बार चार्ट चाहिए आपको, तो ये बार चार्ट बन के आ गया। कॉलम चाहिए तो कॉलम क्लिक किया, कॉलम चार्ट क्लिक किया, आपके सामने कॉलम चार्ट बन के आ गया। तो ऐसे आप कोई भी चार्ट्स में इजीली क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक और आपको चीज़ समझाना चाह रहा था। जैसे मैंने एक शीट बना के रखा हुआ है पहले से, मैंने ये ओपन कर लिया। जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पे कोई भी चार्ट या मुझे शीट बनाना है, मार्कशीट जैसा कुछ बनाना है, परसेंटेज शीट बनाना है, तो आप देखेंगे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इसको मैं पहले थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ सरल। मैंने इस शीट को पूरा शीट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल बी करके। इसके बाद इसका थोड़ा हमारा फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे देख रहे होंगे +A है ना, इसके माध्यम से यहाँ से, फिर आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट 14-16 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे जितना साइज़ मुझे चाहिए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, रो वाली क्लिक सीट में डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करूँगा, रो वाली यहाँ पे देख रहे होंगे इस यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ऐसे ही मैंने सीट सेलेक्ट करते हुए कॉलम की जो सीट है इस यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लिक के माध्यम से डबल क्लिक किया तो ऑटो एडजस्ट हो जाता है ये है ना। जितना नाम क्लास वगैरह जो भी है आप उसको ऑटो एडजस्ट हो जाता है। आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा ये कॉलम बड़ा होना चाहिए तो आप कर्सर के माध्यम से भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आ गया। इसके बाद मैं इसमें चाहता हूँ इसको सी टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया माउस के माध्यम से,
इसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे ये शॉर्टकट है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर चाहता हूँ तो ये मैंने बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। तो ये देख रहे होंगे आप बॉर्डर आपकी बन के तैयार हुई। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इनको मर्ज करना है ना। ये यहाँ पे खाली जो सेल है वो है, तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, मर्ज कर दूंगा। तो आपकी सीट अच्छी भी दिखेगी और आपका प्रॉपर सही समझ भी आएगा ना। तो ये देखिए आप, मैंने इसको मर्ज किया, यहाँ से इसको मैंने सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। अब चाहते हैं कि मैं सभी को ऐसे न करूँ, तो क्या करेंगे आप, जैसे कि 2 कॉलम को या रो को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको मर्ज कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ फॉर्मेट पेंटर इस पर क्लिक किया आपने, तो ये क्या करेंगे, जैसा मर्ज है यहाँ पे, यदि आपको वैसी चाहिए 2 अलग उसमें, तो आपने दोनों में सिलेक्ट करते हुए ऐसा फर्स्ट क्लिक के माध्यम से सिलेक्ट करते हुए छोड़ दिया। तो आप देख रहे होंगे जैसा ये फॉर्मेट था वैसा ही फॉर्मेट को उसने बना दिया, दोनों रो को मर्ज करके उसने ही, और ऑटोमेटिक सेंटर लाइन भी कर दिया। तो ये चीज़ें इसमें होती है। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि लास्ट में टोटल या परसेंटेज भी आ जाए, तो मैं ये देखिए आप, ये भी यहाँ पे सेट हो गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने ये टाइप कर लिया यहाँ पे, है ना, स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। इसके बाद देख रहे होंगे जैसे कि अब इसको टोटल करना है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये सम इक्वल सम, इसके बाद ब्रैकेट, है ना। इसके बाद आप देख रहे होंगे D3, ये D दिख रहा है आपको यहाँ पे, D एंड 3 मतलब D कॉलम थर्ड रो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये D3 कॉलन H3 H और 3 ये, ठीक है ना। तो ये इसके बाद कोष्टक बंद करके मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे आपका फार्मूला लग गया। या आप चाहें तो फिर इसको भी ऐसे कर सकते हैं, नहीं आपको समझ में आ रहा है, या इक्वल करके आप प्लस, ये इक्वल करके आप प्लस प्लस भी कर सकते हैं, प्लस इक्वल, फिर इसके बाद ये फिर मतलब सॉरी इक्वल नहीं, वैल्यू हो जाती जाएगी, ऐड हो जाएगी। फिर प्लस किया, फिर वैल्यू सेलेक्ट किया, फिर प्लस किया और फिर वैल्यू सेलेक्ट किया। ये आपने देखा होगा ये, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी दिखता है आपको, जैसे कि भाई टोटल जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो ये आपको यहाँ फार्मूला समझ में आता है कि यहाँ फार्मूला कैसा लगा है। ये तो आप दिख रहा होगा यहाँ पे फार्मूला, और इसके नीचे 299 जो सम आया है उसमें देखेंगे आपको फार्मूला, ये फार्मूला लगा होगा इक्वल सम, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको जैसे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है कि ये एक फार्मूला डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, टोटल वैल्यू, है ना, टोटल जो सम आया वो हो जाएगा, और इसके बाद डिवाइडेड कितने वैल्यू यहाँ पे, मतलब 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 कर दिया हमने, आपको परसेंटेज दिखा दिया उसने। इसके बाद आप चाहते हैं, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये पास यदि किसी के यहाँ पे 40% बनते हैं, तो यहाँ पे देखो फेल होके आ गया, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे, अब जैसे किसी के यहाँ 37% बना है, तो ये देखो आपको फेल दिखा देगा। तो आप चाहते हैं इस टाइप से कुछ मार्किंग करना, तो ऑटोमेटिकली आपको लिखना नहीं है, एक फार्मूला होता है यहाँ पे। देखो मैंने इसमें सेलेक्ट किया, तो आपको यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे माउस के माध्यम से, यहाँ पे एक फार्मूला लगाया मैंने, इफ़ कोष्टक, है ना। इसके बाद ये देखो मैंने फार्मूला लगाया इसमें कि यदि वैल्यू J3 मतलब J वाली वैल्यू ये J और 3 कॉलम वाली वैल्यू 40 से छोटी है ना, यदि 40 से बड़ी तो पास हो जाएगा, यदि छोटी है तो कॉलम लगा के उसको फेल शो कर देगा। और इसको कोष्टक मैंने ये ब्रैकेट ध्यान रखेंगे आप, कहाँ पे कोष्टक लगाना है, कहाँ पे क्या करना है, हिसाब से आप करेंगे, एंटर करेंगे तो आप देखो ऑटोमेटिकली वो पास फेल वहाँ पे शो कर देगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक्सेल में आप कर सकते हैं। तो अभी तक आप इसको देखिए, समझिए पहले थोड़ा, ये अभी फर्स्टली है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स में बात करेंगे। आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।